हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको महादेव जी देना चाहते हैं और क्या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आएंगे, ये सब आज हम देखेंगे। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितना जिस एरिया से रिजोनेट करे उतना ही आप लीजिएगा। ओके, जैसे किसी के लिए हेल्थ का हो सकता है, किसी के लिए कोर्ट केस का आ गया सपोज़, किसी के लिए प्रॉपर्टी का है, किसी के लिए लव लाइफ है, इस तरह से और एज के हिसाब से ऑब्वियसली। ओके, अब ये नहीं है कि 12 साल का बच्चा देखने बैठ जाए, वैसे तो 18 से अबव के वीडियोस होते हैं मेरे, और फिर वो सोचे कि यस मेरी शादी के लिए रिश्ते आ जाएंगे और ये सब चीज़ें। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है और मैच मेकिंग करानी हो या कोई कैंडल स्पेल कराना हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। प्लीज़ माय एंजल्स आर्कएंजल्स बताइए, डियर आर्कएंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छा रहेगा, हेल्थ के मामले में अच्छा रहेगा, आपका करियर भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चलेंगी, तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फायरी एनर्जी है, इमोशंस आपके काफ़ी हाईली रन करेंगे, मतलब आप दिल से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचोगे। ओके, ये भी यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। साथ ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ गई हैं, आ रही हैं इन 11 दिनों में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ एक जो चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कैरियर, दोनों में आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो इस ड्यूरेशन में। ओके, जैसे कि पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर के मामले में आपको यूनिवर्स न्यू ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, न्यू स्टार्ट दे रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहो या कहीं पार्ट टाइम जॉब भी साथ में करना चाहो। ओके, तो कुछ ना कुछ तो नया आप स्टार्ट कर रहे हो या जॉब चेंज करना चाह रहे हो आप लोग। ओके, तो इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ईश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, आप जाओ इंटरव्यू दो, सक्सेस आपकी मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको सफलता मिल जाएगी। ओके, लेकिन बात ये आ रही है अब आपके साथ, चलो जो चाहते हो वो मिल गया, लग गई आपकी नौकरी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिनकी जॉब या स्टडी कुछ स्टेट से बाहर है वो थोड़े से कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप हाईली एम्बिशियस पर्सन हो, बड़ा अचीव करना चाहते हो आप लाइफ में, इंटेलिजेंट भी हो, ये क्लियरली शो हो रहा है आपके लिए। ओके, इंटेलिजेंट हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो एंड हाईली एम्बिशियस पर्सन हो, लेकिन अभी आप एक डुअलिटी में फंसे हुए लग रहे हो। कुछ ना कुछ मतलब आपको ऐसा लग रहा है अगर मैंने आगे कदम उठाया, मान लीजिए आपके अब्रॉड जाने से रिलेटेड, जहाँ पर जो ज़्यादा या आउट ऑफ स्टेट अगर आपकी जॉब लग रही है, तो आप पिछले चीज़ को छोड़ने में मतलब एक फ़ियर सा आपके मन में दिख रहेगा थोड़ा कि
अगर मैंने ये चीज़ आगे कदम उठाया तो मुझे पीछे ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर मैं अकेली रही दूसरे स्टेट और कंट्री में, तो वहाँ पर किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। एक इमोशनल अटैचमेंट भी है जो कि नेचुरल है, हर किसी की होती है अपने परिवार से, दोस्त रिश्तेदारों से, ओके, अपने कंट्री से, अपने स्टेट से, तो वो भी है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि मैं कह रही हूँ, आपका मकसद जो है, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो लाइफ में, आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, एंड आप करोगे भी, ओके। तो यस, आपके लिए बाहर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे तो इस दौरान आपके लिए दरवाज़े खुल रहे हैं, ओके। आप अगर कोई भी पेपर वर्क या एग्ज़ाम देना है तो वो आपके क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। साथ ही आपका अगर पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाए करियर के मामले में, तो आपका पास्ट रिकॉर्ड जो भी रहा है करियर में वो काफ़ी अच्छा रहा है। आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन हो, और वही एनर्जी लेवल आपका इस दौरान भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एनर्जी को आपको कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ नहीं करना है। मतलब ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, ओके। सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती हैं, इनफैक्ट थोड़ी बहुत आ भी सकती है आपको, जहां आपको सामने किसी सिचुएशन को लेकर, आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी जहां आपको क्लैरिटी चाहिए होगी दूसरे पर्सन से, ओके। तो दूसरे पर्सन से मतलब आप बहुत पोलाइट रहकर बहुत ही प्यार से चीज़ें हैंडल करो, उसके साथ प्यार से उससे बात करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। अदरवाइज़ अगर आपने गुस्सा करा, जो चीज़ उसे पसंद नहीं है, आपने अगर वो चीज़ ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, ओके। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिकेशन आप चाहते हो क्लियर करना किसी से, ये भी है, कुछ डाउट्स हैं आपको, लेकिन वो क्लियर कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर आप बहुत ही मतलब खुद को डाउन टू अर्थ रख के जो है करोगे। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर कहीं भी एक अहंकार है, एग्रेशन है, गुस्सा है, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, ओके। बिकॉज़ फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, गुस्सा भी इस दौरान आएगा, आपको गुस्सा, ओके। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और एक कन्फ्यूज़न के स्टेट पे आप खड़े हो कि पीछे रुकूँ, आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, ओके। तो आपके लिए यही कहूँगी, आगे बढ़ना अच्छा है सॉल्यूशन। अगर किसी रिलेशनशिप में भी आप स्टक हो, ओके, कंफ्यूज है, कैरियर में भी कंफ्यूज हो, कुछ लोग शायद रिलेशनशिप में भी कंफ्यूज हैं कि मैं करंट रिलेशनशिप शायद आपका नहीं अच्छा चल रहा है किसी के साथ, ओके। तो आपको वहाँ पर भी यही एडवाइस है कि आप उस करंट रिलेशनशिप को, अगर अच्छा नहीं चल रहा है, टॉक्सिक है, आपको एज़ पर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, सामने वाला आपको समझता नहीं है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके। तो ऐसे में आपके लिए आगे बढ़ना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज़ आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको पीछे कई बार चीज़ों को छोड़ना भी होता है, लेट गो करना होता है, और फिर आपको आगे बढ़ के मूव ऑन करके अपने डिसीजन सही से लेने की ज़रूरत है। तो यस, आपके लिए आगे फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में अब आ जाते हैं, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए अच्छा रिश्ता आने के चांसेस हैं। एक बहुत ही पीसफुल, शांत स्वभाव का इंसान आपकी लाइफ में आएगा। साथ ही एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग किसी को पसंद भी करते हो, यू लव समवन, कोई क्रश है शायद आपका, और आप उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, लेकिन आपको डर है कहीं पिछली बार की तरह मेरे साथ धोखा ना हो जाए, ओके। ये जो चीटिंग वाला इशू है आपके साथ हो चुका है शायद, तो आप आगे स्टेप लेने से डर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एडवाइस यही है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, प्लैनेटरी पोजीशन भी आपके साथ है, लेकिन आपको प्यार से ही चीज़ों को हैंडल करना है, ओके। अहंकार में नहीं करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो,
अपनी जो भी आपके दिल की फीलिंग है, जो भी आप सामने वाले के लिए फ़ील करते हो, उसे एक्सप्रेस करो। आपको ये एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन हाँ, कदम जो भी उठाने हैं आपको बहुत केयरफुली उठाने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए सोच रहे थे तो बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप बिज़नेस पार्टनरशिप भी स्टार्ट कुछ लोगों की जो है हो जाएगी इस ड्यूरेशन में। न्यू फ्रेंडशिप आपकी किसी से होने के चांसेस हैं, और ये जो न्यू फ्रेंडशिप है ये इन फ्यूचर लव में भी चेंज हो सकता है। ओके, बाकी लव रिलेशन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ओके, कोई न्यू पर्सन भी शायद आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो। ठीक है, तो और जो भी पर्सन आ रहे हैं उनका जो नेचर है काफ़ी अच्छा है, शांत स्वभाव के हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट है। ओके, आपके लुक्स से, आपके व्यवहार से कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। एक्शन ओरिएंटेड रहना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सक्सेस शायद कुछ लोगों को अभी उतनी तेज़ी से ना मिले, कुछ लोगों को, बहुत ही कम की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है, आप अगर ट्राई करोगे, एक्शन लोगे तो आपके काम बनेंगे। साथ ही अगर आपकी जॉब, न्यू जॉब अगर आपकी लग रही है, ओके, काफ़ी स्ट्रगल के बाद अगर आपकी कोई जॉब लग रही है तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जो है कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, लर्निंग प्रोसेस को आपको रोकना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखते हैं महादेव जी मीन राशि वालों से क्या कहना चाहते हैं। बाकी यस, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए इस दौरान रहेंगी। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मीन राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. Okay, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आपकी फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी अच्छा रहेगा। आपकी आत्मा का उत्थान होगा। ओके, इसलिए ज़रूरी है। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। आपको इस दौरान ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ही, आप में से कुछ लोगों के इमोशंस बहुत हाईली रन करेंगे, बहुत हाई रहेंगे आपके इमोशंस इस दौरान। ओके, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। इमोशनल होने की जगह अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचो, देखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, प्रैक्टिकली एक्ट करो एज़ पर योर सिचुएशन। ये इमोशंस में बहने का समय नहीं है। ठीक है, और अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए। कहीं लॉन्ग टर्म के लिए स्टक नहीं रहना है आपको, बस आगे बढ़ो, प्रोग्रेस आपका वेट कर रही है। रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, अगर आपको किसी भी बात का पछतावा है तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए सामने वाले से, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और अगर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। सिर्फ रिग्रेट करने से काम नहीं चलेगा। ओके, और इसीलिए आपको प्रैक्टिकली एक्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यस, मैंने कहा ही आपसे कि आपको बहुत ही प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है इस दौरान। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Okay, आपको बहुत ही सतर्क रहकर कम्युनिकेशन करनी है, अपने शब्दों पे ध्यान देना है या बातचीत करनी है। ओके, अदरवाइज़ आपकी खुद की ज़ुबान ही, आपके खुद के शब्द ही आपके दुश्मन
बन जाएंगे। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना, सोच समझ कर आपको कम्युनिकेशन करनी है, ये कहना चाहते हैं आपसे महादेव जी। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट का इम्तिहान लिया जा रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़े अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को सही कीजिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये समय देने का है ना कि लेने का है। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी बिगिन हो रही है। यस, मैंने कहा ही आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं। ओके, और न्यू दोस्ती आपकी दिख रही है अपोजिट जेंडर के साथ। ऑब्वियसली कुछ बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, तो ये पार्टनरशिप के लिहाज से भी एक अच्छा समय आपके लिए रहेगा। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि के लिए 21 मई से लेकर 31 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।